हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। चलिए आपके लिए देख लेते हैं कि फरवरी 2024 आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की फरवरी कैसी रहेगी लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर। तो कुंभ राशि आपकी फीलिंग्स एनर्जीज देखते हैं, फिर आपके पार्टनर की देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप दोनों के बीच में बात होगी कि नहीं होगी, वो देख लेते हैं। फरवरी 2024 में एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी पार्टनर को लेकर, देन उनके पार्टनर की फीलिंग्स, फिर आउटकम क्या रहेगा कि बात हो रही है नहीं हो रही है, वो देख लेते हैं। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है वो भी देख लेते हैं। जस्टिस, 9 ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड एक्वेरियस, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए एक्वेरियस, जो आपकी खुद की फीलिंग्स है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में फरवरी के पहले 10 दिन 8-10 दिन आप मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो, जैसे खुल के आगे नहीं आ रहे हो इस रिलेशनशिप में। खुल के आगे आने का मतलब जैसे होता है कि बात कर खुद होके बात करनी, खुद से होके एक्शंस लेने, वो आप मुझे नहीं करते हुए दिख रहे हो। किसी चीज़ को लेकर जैसे सोच रहे हो, विचार करते हुए मुझे दिख रहे हो। और जैसे हो सकता है कि आप थोड़ा-सा अपनी पर्सनल लाइफ़ में हो सकता है स्टक हो, कि जैसे कुछ आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि जैसे इस रिलेशनशिप में आप अपने एक्शंस खुल के नहीं ले पा रहे हो। जैसे या तो फिर पार्टनर की तरफ से कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं कि जैसे होता है ना कि पार्टनर से उतना हेल्प सपोर्ट नहीं मिल रहा, आप खुल के कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके हाथ-पैर बंध गए हैं, आप कर नहीं पा रहे हो कुछ भी। कई बार होता है लोगों के कारण, सिचुएशंस के कारण, हालात के कारण हम कुछ नहीं करते हैं कई बार। तो वो सिचुएशंस मुझे थोड़े टाइम के लिए रहती हुई दिख रही है, जैसे आप सोच ज़्यादा रहे हो। और मुझे ये भी दिख रहा है एक्वेरियस कि एस ऑफ सोर्ड्स और वर्ल्ड के कार्ड यही बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप में किसी तरीके की नई शुरुआत आप करना चाहते हो। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपको समझ नहीं लग रहा था कि चीज़ों को कैसे डील करें, जैसे कि स्टार्टिंग में मुझे दिख भी रहा है कि 8-10 दिन थोड़ा-सा आप सोच ज़्यादा रहे हो, तो उसमें एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। यानी कि आप चीज़ों को फिर से बेटर करना चाहते हो, फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हो और उसी के लिए आपको ये लग रहा है कि अब ये चीज़ें ना नेक्स्ट लेवल पे जानी चाहिए। एक्वेरियस ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है कि जो पैटर्न चल रहा है, जो चीज़ें चलती जा रही हैं काफ़ी टाइम से, उससे चीज़ें आगे बढ़ें, नेक्स्ट लेवल पर जाएँ। ये नहीं है कि चीज़ें उधर ही उधर घूमती रहें। नेक्स्ट लेवल पर जाने का मतलब कि अगर काफ़ी टाइम से बात हो रही है, तो आपको लग रहा है कि बात अभी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, आपको फ्रेंड नहीं रहना अभी। अगर आप फ्रेंड हो, तो आप चाहते हो कि कमिटमेंट मिल जाए, अगर कमिटमेंट है, तो चाहते हो शादी हो जाए। तो वैसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है कि चीज़ें अगर चलें आप दोनों के बीच में, लॉन्ग टर्म में नेक्स्ट लेवल पर जाएँ। और इसलिए किसी चीज़ को लेके बहुत लॉजिकल सोच रहे हो, बहुत माइंड से चलते हुए दिख रहे हो, सही-गलत के हिसाब से ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हो और अगर किसी चीज़ के डाउट से समझ नहीं लग रहा था कि क्या करना है, वो डाउट्स किसी लेवल पे आपके मुझे दूर होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि माइंड से बड़ा चल रहे हो। भावनाओं में बह के इमोशनल होके कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते हो। और मुझे कुछ कुंभ राशि का ये भी दिख रहा है कि से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है। हो सकता है फॉरेन के लोगों से बातचीत चल रही है, अब्रॉड जाना चाहते हो या कॉर उनके फॉरेन के लोगों से मिल रहे हो, कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हो सोशल मीडिया पे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल भी कर सकते हो। ट्रैवल या तो लोकल कर रहे हो या अब्रॉड कर रहे हो या कोई प्लानिंग चल रही है, टिकटें वगैरह बुक कर सकते हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है इस रिलेशनशिप में आप किसी लेवल पे, कुछ कुंभ राशि वालों को ये भी लग सकता है कि अगर रिलेशनशिप अच्छे से चलता है, नेक्स्ट लेवल पे जाता है, आपके हिसाब से चीज़ें चलती हैं, फिर तो आप रेडी हो कंटिन्यू करने के लिए। अगर नहीं है तो आप चाहते हो कि फिर खत्म हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी थोड़ी-सी, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये भी सोच रह सकती है कि भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, ग्रोथ और प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करना चाहिए, करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए। और आपके पार्टनर की देखिए क्या फीलिंग्स है, आपके पार्टनर वो भी बड़ा लॉजिकल सोच रहे हैं। लेकिन एक चीज़, आपके पार्टनर को कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एक्वेरियस। यानी कि आपके जो पार्टनर है ना, वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी में रहे। आप उनकी लाइफ में हमेशा के लिए रहो, यानी कि ये रिलेशनशिप बरकरार रहे, खराब ना हो। एक जैसे दिल से इच्छा होती है ना इंसान की, कि पार्टनर से बात हो जाए, पार्टनर से मिल लिया जाए, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हो जाए। एक हमारी एक डिज़ायर होती है कि भी हम रिलेशनशिप में होते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये हमारा सपना है जिसको पूरा करना चाहते हैं। तो वैसी सी कुछ इच्छा है आपके पार्टनर की। बड़ा लॉजिकल भी चल रहे हैं, आपके पार्टनर भी बड़ा सही-गलत के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की जो सही-गलत के हिसाब से चीज़ें हैं ना, वो हैं कि वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में सही हो, जो भी हो। यानी कि वो गलत नहीं चाहते करना, वो चाहते हैं कि उनके साथ भी सही हो, आपके साथ भी सही हो और जो आप दोनों की फैमिलीज़ हैं, उनके साथ भी सही हो। यानी कि रिलेशनशिप में फेयर हो सबके साथ, किसी भी चीज़, किसी भी इंसान के साथ गलत नहीं होना चाहिए। वैसी सी लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है कि सबकी भलाई हो, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है आप
आपके पार्टनर से कुछ पहले गलतियाँ हुई तो आपको उनको अभी रियलाइज़ भी हो रहा है कि अब उनको आपके साथ वो चीज़ें गलत नहीं करनी है। और कुछ के पार्टनर को ये भी हो रहा है कि एक्वेरियस अगर आपने कुछ चीज़ें उनके साथ पहले गलत की थी, तो वो चाहते हैं कि अब उनके साथ गलत ना हो, उनके साथ भी जस्टिस हो, न्याय मिले उनको इस रिलेशनशिप में। वो जो चाहते हैं उनको वो चीज़ें मिले एक्वेरियस, ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं। लेकिन आपके पार्टनर को थोड़े से चैलेंजेस ज़रूर फेस करने पड़ते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना बड़ी अड़चनें हैं, बड़ी चैलेंजेस हैं, उतनी स्मूथ गोइंग चीज़ें नहीं हो रही हैं। ये आपके पार्टनर की ऐसी-सी फीलिंग्स है, ऐसी-सी सोच है कि जैसे वो कुछ करने लगते तो अड़चनें आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनको ये लग रहा है कि इसमें ना रिलेशनशिप में अगर रहना है, आगे बढ़ना है, तो उनको बड़ी हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा। चैलेंजेस रहेंगे, छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे। अब इश्यूज़, चैलेंजेस हर किसी के लिए अलग होते हैं। कई बार होता है सिचुएशंस ऐसी होती हैं, हालात ऐसे होते हैं। हो सकता है एक्वेरियस आप उतना कोऑपरेट नहीं कर रहे हो तो इसलिए अड़चनें रह रही हैं पार्टनर को। कई बार होता है फैमिलीज़ की दखल-अंदाज़ी हो सकती है, जिसके कारण उनको लग रहा है कि उनकी इस रिलेशनशिप में उनके लिए चैलेंजेस हैं। चीज़ें इतनी आसान नहीं है उनके लिए करना। लेकिन फिर भी वो हिम्मत मुझे छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए रेडी दिख रहे हैं, हर चीज़ के अ, लड़ने के लिए जैसे होता है ना इंसान रेडी होता है कि भी जो वो चाहता है, अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो गिव अप नहीं कर रहे, हार नहीं मान रहे, उनसे लड़ने के लिए रेडी दिख रहे हैं, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और मतलब जो भी वो चाहते हैं ना आपसे इस रिलेशनशिप में, अपना अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। मतलब खड़े हैं वो इस रिलेशनशिप में, ऐसे हार नहीं मान रहे किसी भी चीज़ को लेकर। और बहुत कम लोगों का दिख रहा है, जो लोग शादीशुदा हैं, हो सकता है किसी से आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, यानी कि किसी वकील वगैरह से भी किसी तरीके की सलाह-मशवरा ले रहे हैं। बहुत कम लोगों के लिए बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं है ये, जो शादीशुदा भी हैं। हो सकता है अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो मेबी कुछ डिस्कशंस किसी से करते हों। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अभी हम देख लेते हैं एक्वेरियस, आप दोनों के रिलेशनशिप में होगा क्या फाइनली? फ़रवरी 2024 में चीज़ें किस लेवल की रहेंगी? होगा क्या आप दोनों के बीच में? देखिए क्वीन पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आप दोनों के, तीनों के सॉरी दोनों के। तो एक्वेरियस देखिए पेंटिकल्स का मतलब होता है क्या, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज। तो ये चीज़ें ज़्यादा मुझे रहती हुई दिख रही हैं। देखिए आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है क्योंकि 9 ऑफ कप्स और ड्रीम के कार्ड काफ़ी हद तक मिलते-जुलते हैं। ओके। देखिए इस रिलेशनशिप को ठीक करने के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है, कुंभ राशि। ये मुझे किसी की भी एनर्जीज़ दिख रही हैं, ये आउटकम जो होता है, किसी का भी होता है। या तो आपकी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ हैं या पार्टनर की हैं। यानी कि आप दोनों या कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहता है। देखिए अगर तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, सॉल्व हो जाएँ, बेटर हो जाए। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के ऊपर फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, बहुत कम लोगों के लिए मुझे रहता हुआ दिख रहा है, हो सकता है आपकी लाइफ़ में कोई नया इंसान आ रहा है एक्वेरियस। ये सबके लिए नहीं है, जो लोग सिंगल्स हैं उनकी लाइफ़ में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। तो उनके साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हो। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो करंट पार्टनर के साथ जिनके साथ आप हो, आप एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन बहुत महसूस कर रहे हो। बड़ी एक पैशनेट एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं और चीज़ों को ठीक करने के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा फ़रवरी के महीने में कि कैसे चीज़ें ठीक हो जाएँ, कैसे चीज़ें बेटर हो जाएँ, कैसे लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, फ्यूचर में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसे होता है ना कि एक सपना है आप दोनों या किसी एक इंसान का, ज़्यादा तो मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है एक्वेरियस, 9 ऑफ कप्स का वही एक इच्छा लेके बैठे हुए हैं कि एक सपना है उनका और वो वही चाह रहे हैं कि कैसे ये रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए सही तरीके से आ जाएगा। तो उसको लेके बड़ा सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रही हैं। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग ज़्यादा करते हुए दिख रही हैं। सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रही है और सोच ऐसी-सी रहती हुई दिख रही है कि भी इस रिलेशनशिप में रहें, ना रहें, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसी रहेंगी, वो ज़्यादा दिख रहा है मुझे। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो देखिए पहली चीज़ तो मुझे यही दिख रही है कि पैसों के ऊपर बड़ा फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। या तो एक्वेरियस आपकी, क्योंकि रीडिंग आपकी है, तो फ़रवरी में के महीने में पैसा मुझे आपके पास आता हुआ दिख रहा है। मनी से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी। रिलेशनशिप के हिसाब से भी मुझे यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को ज़्यादा तो बेटर करने के ऊपर फ़ोकस है। एक बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से अप्रोच रहती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना कि इंसान इन भावनाओं में बह के कोई डिसीज़न्स नहीं ले रहा, लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा दिख रही है आप दोनों या किसी एक इंसान की। और देखिए कुछ लोगों का यहाँ पे लॉन्ग टर्म मैरिज, शादी, कमिटमेंट से रिलेटेड पॉज़िटिव चीज़ें रहेंगी कि हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ बातचीत हो रही है, कुछ डिस्कशंस हो रही हैं और अच्छी चीज़ें हो भी रही हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। और आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे ज़्यादा गिविंग रहता हुआ दिख रहा है, दूसरा इंसान रिसीविंग, लेने वाली एनर्जीज़ में है। तो एक्वेरियस आप
दोनों में से किसी एक इंसान की फ़रवरी के आखिर में ये एनर्जीज़ दिख रही हैं। एक इंसान ज़्यादा कर रहा है इस रिलेशनशिप में और दूसरा इंसान ज़्यादा ले रहा है। तो जब तक रिलेशनशिप में हम एक इंसान करता रहेगा, दूसरा इंसान नहीं करेगा ना, तो चीज़ें फिर वहाँ पे खराब हो जाएँगी। तो मैं आपको यही सलाह दूँगी, अगर आप ज़्यादा पार्टनर के लिए कर रहे हो, पार्टनर उतना नहीं करते, तो आप भी अपने लिए स्टैंड्स लें, आप भी उनसे चीज़ें माँगे, एक्सपेक्ट करें, ताकि उनको भी आदत पड़े चीज़ों को करने की। अगर आपके पार्टनर करते रहते हैं, आप कुछ नहीं करते हो, तो ये गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ। आप भी अपनी ऐसी आदत डाल रहे, अगर वो आपके लिए बहुत करते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, तो आपको भी उनकी हेल्प, सपोर्ट या किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि दोनों की तरफ से चीज़ें बेटर रहें। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है और मुझे लग रहा है कि कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को लेकर अम, किसी चीज़ के लिए थोड़ा-सा कन्विंस भी मुझे करता हुआ दिख रहा है, कि जैसे होता है ना कि आप इक्वेरीज़, या तो आप अपने पार्टनर को बोल रहे हो कि आप वो आपकी बात मान जाएँ, इस रिलेशनशिप में आ जाएँ, या आपके पार्टनर आपको कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि वो आप इस रिलेशनशिप में आ जाएँ या उनकी बात मान जाएँ, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है। किसी चीज़ के लिए मनाना या कन्विंस करना, एंड में जाके कुछ ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इस रिलेशनशिप को आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही है, पार्टनर बहुत सही है, इसमें जान है, इसमें मेहनत करें तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो देखिए, एक्वेरियस एनर्जीज़ कुछ ऐसी-सी रहती हुई दिख रही हैं। ये वाली जो एनर्जीज़ मैंने बताई हैं, ये उनके लिए है, जिनकी बातचीत हो रही है, छोटे-मोटे इश्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाएँगी, बेटर हो जाएँगी। अगर बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है, बात ही नहीं हो रही है, बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ 8-9 महीनों से, 10 महीनों से, साल से, तो फिर मुझे कोई नया इंसान एक्वेरियस आपकी लाइफ़ में आता हुआ दिख रहा है। उसके साथ एक मैरिज लॉन्ग टर्म को लेके बात हो रही है। अदरवाइज़ करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, पैसा, बहुत फ़ोकस आप मुझे करते हुए दिख रहे हो एक्वेरियस। पैसा आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है एक्वेरियस आप अपने पार्टनर से कि कोई चीज़ माँग रहे हो, पैसों को की किसी चीज़ की हेल्प, सपोर्ट माँग रहे हो, एनीथिंग, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। देखिए, मैंने मिक्स ही एनर्जीज़ बताई हैं, मुझे चीज़ें ठीक दिख रही हैं, रिलेशनशिप में आप लोग मुझे सीरियस ही दिख रहे हो, कुछ इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, टाइम पास वाला रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहा फ़रवरी के महीने में। लेकिन ज़्यादा यही है कि कैसे चीज़ों को बेटर किया जाए, कैसे एक स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिले, उसके ऊपर फ़ोकस ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। एक्शन का कार्ड थोड़ा कम है ये, अगर आप सोचो ना कि बहुत एक्शन्स ले रहे हो, बहुत इनिशिएटिव्स ले रहे हो, वो एक्शन वाला नहीं है कार्ड। तो चीज़ें जिनकी ठीक चल रही है, उनकी ठीक ही रहेंगी, उनका अच्छा चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट का मुझे नहीं दिख रहा कि कॉन्टैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्शन का कार्ड मुझे उतना नहीं दिख रहा कोई, इसलिए मैंने ये चीज़ें बोली हैं। और जिनकी चीज़ें बेटर चल रही है, उनकी बेटर ही चलेंगी, और कैसे और आगे बेटर करनी है, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। और जो लोग सिंगल्स हैं, उनकी लाइफ़ में कोई नया इंसान मुझे आता हुआ दिख रहा है, उनके साथ कुछ कन्वर्सेशंस हो रही हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी। तो एक्वेरियस, ये है रीडिंग, आपकी कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।